अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप के सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही डिमांडेड वीडियोस पर, जो कि है सुकूना फोर आर्म्स। और सुकूना की जो फोर आर्म्स पावर है, आज हम वो देखेंगे। वैसे तो हमने काफी वीडियोस देखी हुई हैं सुकूना की, और हमें बहुत ज्यादा मजा भी आया। और लिटरली ये एक ऐसा विलन है कि जो मतलब रियल में हीरो की वाइब देता है, और बहुत ज्यादा मजा आएगा आज वीडियोस का। आई होप कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम तो बदतमीजी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दो क्या? खैर कोई बात नहीं, अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर असली जुजुत्सु होता क्या है। अंधेरे का पावर, पाप की इमारत। मैं तुम्हें 3 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले। तुम्हारे पास ये भी तो है। ओह माय गॉड, अपनी औकात में रहा करो। ये जो एटीट्यूड है ना सुकूना का, लिटरली कि ये ऑब्सेशन है इसके फैंस के लिए। अरे यार, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो और क्या करूं, खुश रहूं? तुम्हें क्या लगता है तुझे मरने का शौक था? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। और उसके ठीक बाद तुमने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। अच्छा हुआ, क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। तो ये मुझे मार नहीं रहा था। देखा, उल्लू बनाया। अरे तो अब तुम मुझे सिखाने आए हो? ओह माय गॉड, मतलब सुकूना के आगे तो ठीक नहीं सकता, और इसने तो यहाँ तक कि रियल हीरो को भी टक्कर दी है। अपने सिर जरा ऊपर उठा। ओह शिट, तुम्हें लगा मुझे 2 उंगलियां देकर तुम सब मुझ पर हुक्म चला सकती हो? औकात में रहो। जो इसका ये डायलॉग है ना, औकात में रहो, ये वाकई अगले बंदे को औकात में रहने तक पे ही छोड़ता है। अपनी औकात में रहा करो। क्योंकि ये कुछ अलग ही बंदा है, अलग ही लेवल का बंदा है। सुपना, मैं मरा तो समझो तुम्हारा भी खेल खत्म। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ, लेकिन तुमने ऐसा किया तो मैं शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा, फिर उस लड़की को। वो बड़ी जोशीली है। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। कोशिश कर लो, पर तुमने मुझे कंट्रोल किया तो तुम्हारे दोनों दोस्त मारे जाएंगे। यार ये किसी को भी मतलब बख्शता नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम मुझे अलग नहीं कह हरा सकते हैं। सकते बच्चे। चलो फटाफट उसे बाहर ले आओ। सुकना को आत्मा बदलने का जादू। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी आत्मा को छुआ। इस नासमझ के साथ तूने मेरी बेइज्जती की है। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ। आई लव दिस डायलॉग। मतलब हर बंदे को ये चीज तो समझनी हमें चाहिए। नहीं पता, लेकिन सुकूना सच में बहुत बड़ा जीनियस था। उसने बस अपनी एक औकात बार में इन तो टेक्निक्स रहना को देखा चाहिए। और अपना बना लिया, जिसमें से सबसे पहला है पियर्सिंग ब्लड। नॉर्मल सॉर्सरर्स या कर्सेस लाइक चोसो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए ब्लड का यूज करते हैं, लेकिन सुकूना ने इसे एक बार देखने से ही सीख लिया और उसका रूल ही बदल दिया। ब्लड की जगह 10 शैडो के मैक्स एलिफेंट के वाटर को ही अपना वेपन बना लिया, जिसने गोजो को भी शॉक कर दिया था। सुकूना ने अपने खुद के ब्रेन को पहले तो डिस्ट्रॉय और फिर हील भी किया, ताकि उसकी बर्न्ड कर्स टेक्निक रिफ्रेश हो जाए। उसने गोजो के सिर्फ एक हाथ से डोमेन ओपन करने वाली स्किल को भी तोड़ मोड़ कर समझा और एज इट इज अप्लाई कर दिया। इतना ही नहीं, जब गोल्डन एज के टाइम पर केंजाकू ने अपने आप को कर्स्ड फिंगर में डिवाइड किया था, तब सभी सॉर्सरर्स को ये चीज इम्पॉसिबल लगी, लेकिन सुकूना ने इसे भी पॉसिबल किया, जिससे वो कलिंग गेम तक पहुंचा। और जब महारोगा बैटलफील्ड पर था, तो बस एक बार उसके वर्ल्ड कटिंग स्लैश को देखकर अडेप्टेशन को रियल टाइम में समझा और अगले ही पल उसने गोजो को किट कैट बना दिया।
मतलब जो लास्ट फाइट थी ना सुकुना की गोजो के साथ, तुमसे तुम्हारे तरीके से ही लड़ूंगा, समझे फूगा? अरे ये तो आग है। मुझे लगा तुम अपनी तकनीक से सिर्फ लोगों को काट सकते हो। ऐसा क्या? मुझे लगा मेरी शक्तियाँ सबको पता है, पर तुम्हें तो कुछ नहीं पता। शापित शक्ति, फिक्र मत करो, अपनी तकनीक का राज बताना कमजोरों का काम है। सही बात बोली यार, कमजोर लोग ये अपनी पर्सनालिटी को शो करते हैं, उसका कहना है। सोसाइटी मिलकर उसे रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मांगा के एंड में उसकी असली पावर कितनी थी? सबसे पहले सुकुना कोई नॉर्मल कर्स नहीं था, उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। 1000 साल पहले भी वो इतना डेंजरस था कि उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका, और जब उसने अपनी 20 फिंगर की पावर वापस हासिल कर ली तो उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। उसके पास क्लीव और डिसमेंटल जैसे अटैक्स थे जो ओपोनेंट को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काट सकते थे, लेकिन उसके सबसे डेंजरस एबिलिटी थी डोमेन एक्सपेंशन मालिवोलेंट शॉट। यह डोमेन बैरियर के बिना काम करता था, जो जुजुत्सु काइसन की दुनिया में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। फिर आया उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन, जब सुकुना ने मेगुमी फुशिगुरो के बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और महारागा की एडेप्टेशन एबिलिटी यूज करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर वो सिर्फ फिजिकली पावरफुल नहीं था, उसके पास स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस और मल्टीपल ब्रोकन एबिलिटीज भी थी। और इसी फॉर्म में कई फैंस के हिसाब से मांगा का फाइनल सुकुना वर्जन सीरीज के हिस्ट्री का सबसे डेंजरस फाइटर था, क्योंकि उसे हराने के लिए कई टॉप टायर सोर्सरर को मिलकर फाइट करनी पड़ी। यानी सिंपल वर्ड में फाइनल मांगा सुकुना एक वॉकिंग डिजास्टर था, और अगर पूरी सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन से कंपेयर करें तो सुकुना टॉप स्पॉट के कंटेंडर्स में जरूर आता है। अब तुम बताओ सुकुना या गोजो कौन ज्यादा लव गोजो, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ गोजो, बट सुकुना भी किसी से कम नहीं है। It's so different. भाई ये किसी को भी नहीं छोड़ता, मतलब ये कुचल के रख देता है सबको, ये तोड़ के रख देता है। टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी उसका और मन था इसी प्रोसीजर को करने का, इसको और हिस्सों में डिवाइड करना था, बट अभी थोड़े हो गए तो उसको उस चीज का भी रिग्रेट हो रहा था। मुझे क्यों घूर रहा है बे? चल दफा। ओह माय गॉड, मतलब इतना एटीट्यूड भी किसी भी हो सकता है क्या? चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी कब्र यही खुदेगी। No way. शापित आत्मा क्यों ना हो, हाथ बहुत जरूरी होता है। तुम तो बत्तीसी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दूं क्या? अंधेरे का भंवर। पाप की इमारत। मैं तुम्हें 3 टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले। तो ये मुझे मार नहीं रहा था। देखा, उल्लू बनाया। ये लगा। अरे तो अब तुम मुझे सुकुना की 4 आर्म्स पावर जो है वो काफी कम दिखाई गई है इसमें। मुझे वो वीडियोस मिलती नहीं है 4 आर्म्स पावर की, जो आप लोगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसमें हैं वो वीडियोस, लेकिन बहुत कम। यहाँ पर हम दोनों को अव्वल दर्जे की शक्ति कहते हैं। हम दोनों को लोग जैसा मानते हैं।
बहुत खूब अव्वल शक्ति, कोशिश अच्छी है। तुम तो बत्तीस ही दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दो क्या? लेकिन चुप हो जा। फुशिगुरो की जान बचाने के लिए मुझे रस्म में हिस्सा लेकर शिकिगामी को हराना होगा, ताकि ये काबू में करने की रस्म रद्द हो जाए। एक अरसे बाद अपनी ताकत आजमाऊंगा। कहानी का सार चंद शब्दों में, तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन आपने फुशिगुरो से तो कुछ और कहा था। हाँ, और मैंने कोशिश भी की थी। देखो, तुम्हारा मरना तो तय है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। तो इसका मतलब आप अभी मेरी जान नहीं लेंगे? हाँ बेटा, रुको मैं तुम्हें एक अंदर की बात भी बताता हूँ। तुमने जो शापित उंगली खाई थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। ऐसी कुल 20 उंगलियां हैं। दोनों हाथ और पैरों की? नहीं रे, सुकुना के 4 हाथ थे। जैसा तुमने देखा, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है। आज की वीडियोस एंड सबसे ज्यादा मजे का जो रोल है वो सुकुना का तो है, लेकिन जब ये फाइट करता है तो मुझे इसका जो फाइटिंग सीन्स होते हैं ना, लिटरली कि मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एंड दोनों का जब भी वो 4 आर्म्स पावर अपनी दिखाता है, अपनी शो करवाता है, वो कुछ अलग ही दिखता है। और उसकी जो पावर्स है, उसकी फिंगर्स की जो पावर्स है, उसकी 4 आर्म्स की जो पावर है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मतलब इतना ताकतवर और इतना ज्यादा, मतलब वो शो करवाता है अपनी फील्ड में, अपने आप में वो कितना मगन रहता है। वो दूसरों से कम इंटरफेयर, अगर किसी के साथ इंटरफेयर है भी, वो उसको उसकी औकात याद करवा के ही पीछे होता है। तो बहुत ज्यादा मजा आया आज की वीडियो का एंड आई होप कि आप लोगों को भी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।